हेलो फ्रेंड्स। आज मैं फिर आ गई हूँ आपके लिए एक और नई रीडिंग लेकर। और कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। तो ये नई रीडिंग जो है हमारी आज ये रहने वाली है हमारी फुल मून के लिए। जो हमारा आज फुल मून आ रहा है आज के दिन, ये उसके लिए रीडिंग है। और फुल मून के लिए आज के दिन हमारे श्री गुरु नानक देव जी का जन्म दिवस भी है। तो उसके लिए आपको बहुत 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 बधाई हो। और इस नए मून की भी आपको बहुत बहुत बधाई हो। काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं जब न्यू मून हम आता है, तो उसके साथ कुछ एनर्जी चेंजेस होते हैं। तो क्या चेंज रहने वाले हैं, उनका क्या इफ़ेक्ट आपकी लाइफ पे पड़ने वाला है, कुछ अच्छा कुछ थोड़ा ऐसे ही, मतलब हर लाइफ के हर पोर्शन पे उसका इफेक्ट पड़ता है। तो वही सब मैं आपके लिए लेके आई हूँ। आज देखते हैं क्या कार्ड्स निकलते हैं, क्या एनर्जी निकलती है और क्या आपके लिए कार्ड्स आते हैं आज न्यू मून के लिए। तो अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिएगा ज़रूर रीडिंग के बाद। और जो भी रहेगा, अगर कमेंट वगैरह आप मुझे कीजिए, और जो भी सजेशन आप देना चाहते हैं आप मुझे दे सकते हैं। अगर कोई भी कमी रहेगी या किसी भी चीज़ की आपको वीडियो चाहिए, तो मैं कोशिश करूँगी कि उन कमेंट्स को पढ़कर उन जो रीडिंग्स को करने की कोशिश करूँगी। और जो भी आपको लगे कि हाँ ये कमी है, तो मैं उन कमियों को सुधारने की पूरी कोशिश करूँगी। तो आज की जो ये रीडिंग है न्यू मून के लिए है कि न्यू मून पे ईश्वर आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। तो देखते हैं कि आपको क्या संदेश मिलने वाला है और क्या गाइडेंस मिलने वाली है और क्या नए मैसेज मिलने वाले हैं, और या फिर क्या कहना चाहते हैं ईश्वर इस नए मून के ऊपर आपको। ठीक है, शुरू करते हैं आज की रीडिंग। तो मैं शफल कर लिए हैं कार्ड, और मैं आज ये हम तीन चार डायरेक्ट इस्तेमाल करने वाले हैं इसमें। ये पहला कार्ड, दूसरा, तीसरा, 4, 5 और ये है 6 कार्ड हम टैरो से लेंगे। बाकी हम दूसरे डेक से लेंगे, वो मैं बाद में शफल करूँगी। अगर आपको शफलिंग देखना पसंद नहीं है तो आप शफलिंग को स्किप भी कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या कार्ड आए हैं आपके। 6 ऑफ वॉन्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द सन वेरी गुड, द लवर्स वेरी गुड, 9 ऑफ सॉर्ड्स एंड द हेरोफेंट। ओके, काफ़ी अच्छी एनर्जी है। कार्ड्स की इस आई होप सो आपको सारे कार्ड्स दिख रहे हो। ओके, नाउ आपको दिख रहे होंगे सारे कार्ड्स। तो पहला कार्ड जो आया है 6 का, ये दिखा रहा है कि कुछ तो आपको, मुझे लगता है कि कुछ परेशानी में हैं आप, और कहीं जा भी सकते हैं आप, हो सकता है कहीं पे आपकी जर्नी हो, लेकिन आप किसी परेशानी से हो जूझ रहे हैं और ये उससे कहीं भागने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको, मुझे लगता है कि थोड़ा रेस्ट लेना चाहिए, सोचना चाहिए उस चीज़ के बारे में। और कोई चीज़ है जो आपको परेशान कर रही है, मन ही मन में कोई चीज़ है, कोई दुविधा है जो आपको परेशान कर रही है, और आप कुछ परेशान हो अंदर से काफ़ी ज़्यादा। तो उससे आपको बाहर निकलना है। उससे बाहर निकलने के लिए ईश्वर आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, एंजल्स बोल रहे हैं कि आप उससे बाहर निकलिए, क्योंकि ईश्वर चाहता है कि आप उससे बाहर निकलें।
इसलिए देखिए, सिर्फ ये 2 कार्ड मुझे लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये क्या है, ऐसी सिचुएशन है इस वक्त आपकी। लेकिन इसके बाद की जो सिचुएशन है वो इससे बिल्कुल अलग है। हो सकता है आपके लाइफ में कोई न्यू आपका पार्टनर आने वाला हो। अगर लाइफ में आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं किसी वजह से, तो आपको, मुझे लगता है, कोई पार्टनर मिलने वाला है आपको लाइफ में, या आपकी पर्सनल लाइफ में ये लवर्स, अगर आप किसी से प्यार करते हैं और वो शायद आपसे अभी इतना बात नहीं कर रहे हैं, तो होप रखिए वो ज़रूर आपसे बात करेंगे, आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कोई आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई न्यू अपॉर्चुनिटी भी आने वाली है आपकी लाइफ में, तो उसके आप बिल्कुल परेशान मत होइए। इस सिचुएशन में आपको थोड़ा रेस्ट करने की ज़रूरत है। इस सिचुएशन में आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा रेस्ट कीजिए। आपको अपनी परेशानियों से थोड़ा सा आपको उधर ही रेस्ट लेने की ज़रूरत है। सही वक्त आने वाला है। सन का कितना पॉजिटिव कार्ड है। जैसे सन हम सबकी ज़िंदगी में न्यू कुछ नई रोशनी लेके आता है, आपकी लाइफ में बहुत नई खुशी आने वाली है। न्यू मून जो है ना, आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ लेके आने वाला है, बहुत सारी खुशियाँ। द हेरोफेंट, कुछ लोग, मुझे लगता है आपकी लाइफ में जो प्यार तो है, प्यार के साथ साथ आपकी लाइफ में जो है ना, ये आध्यात्मिक रूप से आप कुछ आगे बढ़ने वाले हैं। आत्मा की जो जर्नी है ना, उस पर, अंतरात्मा की जर्नी जिसको हम बोलते हैं, उसमें आपको लगता है थोड़ा सक्सेस मिलने वाली है। आप या तो उसके ऊपर बहुत काम कर रहे हैं, तो इस वजह से आपको उसमें सक्सेस मिलने वाली है। हो सकता है आपकी जो कोई न्यू जर्नी स्टार्ट होने वाली है। कहीं आपने जॉब के लिए अप्लाई किया है, आपकी नई जॉब भी लग सकती है। कहीं आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। कहीं आप न्यू बिजनेस चालू करना चाहते हैं, उसके लिए भी आपको कुछ प्रपोजल आ सकता है। कहीं पार्टनरशिप में है तो उसके साथ भी आपका अच्छा जो तालमेल रहेगा वो भी बहुत अच्छा बैठेगा। लवर्स की एनर्जी तो यही बताती है कि आपकी लाइफ में कोई आने वाला है। अगर आपकी शादी हो गई है तो आपके पार्टनर के साथ आपका जो रिलेशन है और मजबूत होने वाला है। और अगर आपकी शादी नहीं हुई है अभी तक, तो कोई ना कोई नया आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। हो सकता है ये आपका सोलमेट भी हो सकता है। तो आपको बिल्कुल भी अभी तक परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये न्यू मून आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ लेके आ रहा है। बस ये न्यू मून की एनर्जी होती है ना, जो इस न्यू मून से लेके का अगले न्यू मून तक रहती है। तो इस न्यू मून को आप बिल्कुल भी जो है अपने मन में संजो के रखिए। सब कुछ अच्छा होएगा आपकी लाइफ में। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बस जो परेशानियों से आप जूझ रहे हो या थोड़ी सी नेगेटिविटी है लाइफ में, वो चली जाएगी। उसके लिए कोई आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, उतार चढ़ाव हर किसी की ज़िंदगी में आते हैं, तो वो तो ज़िंदगी का हिस्सा है। वो नहीं आएंगे तो हमें खुशियों की जो है हमें कैसे मालूम पड़ेगी खुशियाँ क्या होती हैं। खुशियाँ तो तभी हमको खुशियों के उस बारे में पता चलेगा ना, खुशियाँ क्या होती है। जब हमें जो है दुख के बारे में पता चलेगा, तो दुख ही हमें बताता है कि खुशियाँ क्या होता है, क्या होती है। नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए कॉस्मिक एनर्जी, इमोशनल हीलिंग। किसी कोई इमोशंस हर्ट किया है आपको, किसी के नहीं इमोशंस ने, तो उसकी हीलिंग का समय है आपके लिए। आप उनको हील कीजिए और अच्छे से ईश्वर से के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, एंजल से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए और अपनी हीलिंग करने की कोशिश कीजिए।
ईश्वर आपके साथ है, एंजल्स आपके साथ है, कॉस्मिक एनर्जी, कोई पावर हो सकता है, आपको कोई पावर मिलने वाली है, या फिर आप किसी एनर्जी से कनेक्ट होने वाले हो। कॉस्मिक एनर्जी मतलब कॉस्मिक नॉलेज, आपको अंदरूनी बाहरी नॉलेज तो नहीं मैं बोल सकती हूँ इसको, कोई ऐसी एनर्जी जो यूनिवर्स की पावर, यूनिवर्स की एनर्जी, किसी ऐसी एनर्जी से आप कनेक्ट होने वाले हो जो आपको शायद अंतरात्मा की एक, जो हमारी रहती है ना अंतरात्मा की स्पिरिचुअल जर्नी जो आपकी रहती है, हमारी स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ आपको आकर्षित कर सकती है ये। और ये आप अपने आप नहीं होगा, इसमें डिवाइन का हाथ होता है बहुत बड़ा, ऐसे ही सब कुछ भी नहीं होता है, सब में डिवाइन का बहुत बड़ा हाथ होता है इसमें। और ज़रूर डिवाइन चाहते हैं कि आप उसकी तरफ आकर्षित हों, उसकी तरफ ध्यान दें और काम करें उस एनर्जी की तरफ। एंजल्स आपको यही मैसेज देना चाहते हैं, ये कॉस्मिक एनर्जी आपको कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है, आपको उससे कनेक्ट होने की ज़रूरत है। और कनेक्ट आप मेडिटेशन करके आप हीलिंग भी कर सकते हैं, अपनी नॉलेज से भी कनेक्ट कर सकते हैं। इमोशनल हीलिंग तो हम ध्यान करेंगे ईश्वर का, आप ईश्वर से कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, तभी आप जो है अपनी इमोशनल हीलिंग कर पाएंगे। बाकी या फिर आप रामा दासा सासे सोहंग, ये जो है ना, आप इससे कनेक्ट कीजिए। आप ये पढ़िए 21 दिन तक, मुझे लगता है आपको इसको करना चाहिए और आपको इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा इमोशनल हीलिंग में। अगर आप किसी ने आपको इमोशनली हर्ट किया है तो उससे बाहर निकलना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि लाइफ बहुत बड़ी है और आपको अपनी जर्नी पे आगे जाने के लिए आपको इमोशनल हीलिंग से बाहर आना ही पड़ेगा और इस कॉस्मिक नॉलेज से कनेक्ट करना है आपको। 3D वर्ड से कनेक्ट होने की बजाय इस कॉस्मिक नॉलेज से कनेक्ट करना है, इस नॉलेज को सीखना है, जानना है कि क्या है ये। लेकिन उसके पहले जो आपके इमोशंस हैं उनको हील करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आप बहुत इमोशनली हर्ट हुए, किसी ने आपको हर्ट किया है इमोशनली, तो आपको पहले इमोशनली उसको हील करना है, अपने इमोशंस को, और उसके बाद आपको ईश्वर से, एंजल से, यूनिवर्स से, डिवाइन से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, तभी आप इमोशनली अपने हीलिंग को कर पाएंगे। और एक बार आप डिवाइन से कनेक्ट हो गए ना, तो आपकी हीलिंग खुद ब खुद हो जाएगी। आपको उनसे कनेक्ट करने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। तो अपनी हीलिंग करिए, इमोशनल की हीलिंग, इमोशंस की हीलिंग के लिए आप ध्यान कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। तो हम कार्ड देखते हैं, क्या कार्ड है दूसरा, क्या निकल के आ रहा है आपके लिए। देखिए एंजल्स की तरफ से क्या बोल रहे हैं एंजल्स आपको। स्पीक योर ट्रूथ, जो आपकी सच्चाई है, अंतरात्मा की जो सच्चाई है उससे कनेक्ट कीजिए अपना सच। आपका सच क्या है? लीड विथ कॉन्फिडेंस। ये देखिए, आप इमोशनली हील कीजिए, उसके बाद आप एक कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए। आपको अपने इमोशंस को हील करना है। सबसे पहले इमोशंस को हील कीजिए, उसके बाद लीड विथ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस के साथ आप आगे बढ़िए। जब तक आप इमोशनली हील नहीं होंगे तो हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर कहाँ से आएगा? कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप अपने आप को हील कर पाएंगे। आप अपने आप को जब हील कर लेंगे तो आप कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ पाएंगे और लोगों को भी आप हील कर पाएंगे, दूसरों को हील कर पाएंगे। क्या ऐसा भी हो सकता है आपको ईश्वर ने भेजा हो, आपको हीलर हो,
डिवाइन की तरफ से, तभी आपको खुद को हील करने के लिए कहा जा रहा है। और आपको यहाँ बोला जा रहा है कि आप कॉस्मिक नॉलेज से कनेक्ट कीजिए। कॉस्मिक नॉलेज से हर किसी के लिए नहीं होता है ये मैसेज। कॉस्मिक नॉलेज से कनेक्ट करना मतलब आप परमात्मा से, डिवाइन से कनेक्ट कीजिए। डिवाइन बहुत ताकत है डिवाइन में, डिवाइन ही तो है ये जो सब कुछ कर रहा है। जब आप इमोशनली आप अपने आप को हील कर लेंगे, डिवाइन से कनेक्ट कर लेंगे, तो आप उस सच को बोल पाएंगे जो बिल्कुल सच है, जो जो दुनिया का सच, दुनिया का सच वो नहीं है जो दिख रहा है। दुनिया का सच वो है जो दिखता नहीं है। और वो कौन सा सच होता है? वो होता है हमारे अंदर का सच, हमारी आत्मा का सच। वो होता है परमात्मा का सच। तो आपको वो परमात्मा के सच को बोलना है, कहना है, समझाना है लोगों को। हीलर बनने के लिए आप आए हो दुनिया के लिए। आप इस दुनिया की जो 3D वर्ल्ड जो है हमारा, ये सिर्फ उसमें रहने, ये तो लाइफ सब जी रहे हैं। खाना पीना, सोना, उठना, काम पे जाना, ये तो हर कोई कर रहा है। लेकिन उससे हट के जो करना है वो ही है असली ज़िंदगी। और उसी ज़िंदगी को जीने के लिए आप आए हो। आप, मुझे लग रहा है, बहुत स्पिरिचुअल हो अंदर से, इसलिए आपके लिए ये सब कार्ड आए हैं। देखिए, 2 ही कार्ड हैं जो आपको ऐसा दिखा रहे हैं कि आप अंदर से थोड़े परेशान हो। और मुझे नहीं लगता वो ज़्यादा दिन तक आप रहने वाले हो। अपने आप को हील कर लोगे आप, इतना कॉन्फिडेंस है मुझे आप पर। आपकी रीडिंग देख के मुझे लग रहा है ऐसा कि आप अंदर से आप बहुत स्ट्रांग हो। आपको बस थोड़ी सी हिम्मत करनी है। शायद आप अपनी ताकत को पहचान नहीं पा रहे हो कि आपके अंदर कौन सी ताकत है जो आपको ये कर सकती है। तो आप अपनी ताकत को पहचानिए कि आपको ईश्वर ने किस लिए भेजा है इस दुनिया में, और आप क्या करने के लिए आए हो। तो उसके लिए सबसे पहले आप अपने आप को हील कीजिए। आप अपने आप को एक बार हील कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप क्या करने के लिए आए हो इस धरती पे। ठीक है ना? तो आप इस हील कीजिए, फिर कनेक्ट कीजिए ईश्वर से। ईश्वर से कनेक्ट करने के बाद आप पूरे फुल ऑफ कॉन्फिडेंस से आप आगे बढ़िए और अपना सच को बोलिए, लोगों को समझाइए कि क्या है, ईश्वर क्या है, परमात्मा क्या है, किस लिए आप आए हो, उसका मकसद क्या है। तभी आपको पता चलेगा, ऐसे नहीं पता चलेगा। बहुत सारी, हो सकता है आपका सोलमेट भी आपसे आके कहीं कनेक्शन हो सकता है। कोई ऐसे व्यक्ति जो बिल्कुल आप ही की तरह सोचता हो, आप ही की तरह बातें करता हो, आपके इमोशंस को वो समझता हो। ऐसे किसी कनेक्शन व्यक्ति से भी आप मिल सकते हो। वो ऐसे व्यक्ति आपके लाइफ में आ सकता है जो आपसे कनेक्ट हो सकता है, जो आपको समझने वाला हो। सन का कार्ड है, सन की ऊर्जा है, ये भी एकदम बिल्कुल पॉजिटिव कार्ड है। सारे कार्ड, हेरोफेंट, हेरोफेंट कौन होते हैं? हेरोफेंट भी वही ईश्वर से कनेक्टेड ही होते हैं ना। वो ईश्वर ही उनको सारे नॉलेज देता है, तभी वो यहाँ तक इस पृथ्वी तक पहुँच सकते हैं। हेरोफेंट कोई ऐसे ही नहीं बन जाता है ना। ईश्वर, वो ज्ञान उनके अंदर होता है, वो पर सब कुछ उनको नॉलेज दिया है ईश्वर ने, तभी वो यहाँ तक पहुँचे। यहाँ पे भी एंजल की ऊर्जा है। तो आप ईश्वर के बच्चे हो, तो आपको तो परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है बिल्कुल भी। तो ईश्वर से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, सब कुछ अच्छा ही होगा। आप बिल्कुल भी घबराइए मत किसी भी चीज़ से। ओके, आगे देख लेते हैं हम और क्या कार्ड हैं। यहाँ माँ काली के कार्ड, माँ काली शिव शक्ति के क्या संदेश है आपके लिए, उन्होंने क्या आपके लिए मैसेज भेजा है, देखते हैं माँ काली क्या बोल रही हैं आपसे। ओह अच्छा,
अथर्वा काली, और इनका नाम है प्रत्यानगिरी, प्रत्यानगिरा। ये आपको बोल रहे हैं योर लाइफ विल बिकम मैजिकल। वाओ, आपकी लाइफ जो है ना मैजिकल होने वाली है। और मैजिकल पावर ऐसे ही नहीं मिल जाती है, आपको पता है। मैजिकल पावर उन्हीं को मिलती है जिनके अंदर मैजिक होता है, उन्हीं को मैजिकल। ब्रह्मचारी, शिव जी का ही एक रूप है ये भी, ब्रह्मचारी। योर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क विल बी फ्रूटफुल। आपने जो भी हार्ड वर्क किया है अपनी लाइफ में, जो भी आपने मेहनत की है, जो भी हार्डवर्क किया है, उसका आपको फल अवश्य मिलेगा। कुछ भी कार्य करते हैं तो फल की चिंता करने से पहले अपने कर्मों को पूरे कीजिए, उसका फल तो अवश्य मिलता ही है। तो फल की चिंता मत करिए, हार्डवर्क करिए, बस फल तो मिलना ही मिलना है। रक्षा काली, माँ काली का कार्ड है। माँ काली बोलती है ब्लेसिंग ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर एंड एक्सीडेंट। माँ काली आपको पूरी तरह प्रोटेक्ट कर रही हैं। माँ काली बोल रही है कि मैं आपको पूरी तरह प्रोटेक्ट कर रही हूँ, आपको कुछ भी नहीं होगा, पूरी तरह सुरक्षा कवच में हैं आप। ईश्वर आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, माँ काली आपको प्रोटेक्ट कर रही है, तो आपको और क्या चाहिए। ईश्वर आपकी हीलिंग करने के लिए तैयार हैं, डिवाइन आपकी हीलिंग के लिए तैयार है, डिवाइन आपको ईश्वर से कनेक्ट करने के लिए तैयार है, खुद आपको बुला रही है अपने पास। तो आप डिवाइन के बच्चे हैं, आप माँ काली का आशीर्वाद आपको मिल रहा है। प्रभु शिव शंभू भोलेनाथ आपके साथ हैं। तो आपको किस चीज़ की बात, डरने की बात है? कोई डरने की बात नहीं है आपके लिए, भगवान ईश्वर आपके साथ है। बस आगे बढ़िए, अपना सच कहिए कॉन्फिडेंस के साथ। ये कॉन्फिडेंस ही है जो आपको आगे अपने बात कहने के लिए आपको ताकत देगा, आपको स्ट्रेंथ देगा, अंदर से मजबूती देगा। तो यही है ईश्वर का कहना कि आप ईश्वर के कनेक्ट कीजिए। टैरो से एक बार देखते हैं क्या कार्ड निकल के आते हैं आपके लिए। क्या कह रहे हैं टैरो? डेविल, डेविल का कार्ड है। डेविल कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आप शायद घबरा रहे हैं, मुझे यहाँ पे लग रहा है, लेकिन ईश्वर कह रहा है कि उनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। ये देखिए, आप दूसरों की मदद करने के लिए आए हैं दुनिया में, दूसरों की मदद करने। बिल्कुल भी आपको भेजा ही इसीलिए गया है दुनिया में। आप सचमुच एक ना स्पिरिचुअल सोल है आपके अंदर। आपकी सोल ना, सोल कोई सोल जर्नी है आपकी, या तो कोई सोल पर्पस है आपका, जो आप यहाँ इस धरती पे आए हैं जिसे पूरा करने के लिए। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी सोल पर्पस को जिए, आगे बढ़ें, लोगों की सेवा करें। आप किसी फील्ड में जा सकते हैं, क्या पता आप कोई हीलर बन सकते हैं, या फिर डॉक्टर बन सकते हैं, या कोई भी ऐसी, या कोई आप नर्स हो सकते हैं। जो भी ऐसी फील्ड जहां आप दूसरों की सेवा कर सके, ऐसी किसी भी फील्ड में आप जा सकते हैं। तो हो सकता है आप कोई हीलर हो, आपको ईश्वर ने भेजा हो। तो यही है, ये न्यू मून आपके लिए आप यही संदेश लेके आ रहा है कि आप एक पवित्र आत्मा है, ईश्वर से कनेक्ट कीजिए, अपनी इंट्यूशन को समझिए कि क्या है आपकी इंट्यूशन, क्या आपको मैसेज दे रही है,
और फिर अपनी हीलिंग कीजिए। हीलिंग के बाद आप कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए और अपना जो सच है, अंतरात्मा का जो सच है, आपके आत्मा की जो आवाज़ है, ईश्वर आपसे क्या बोलना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है और किस चीज़ को ईश्वर बोल रहा है कि आप दुनिया को वो चीज़ बताइए। ईश्वर हमें कब कनेक्ट करने के लिए बोलता है? तब बोलता है जब वो चाहता है कि हम उसकी बात को लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि ईश्वर डायरेक्ट आके अपनी बात नहीं लोगों तक पहुंचा सकता ना। तो वो चाहता है कि आप अपनी बात दूसरों तक पहुंचाएं, इसलिए वो आपको चाहता है कि हम उसके ईश्वर के साथ कनेक्ट करें। ईश्वर तभी तो हमें मैसेज दे पाएंगे, वो डायरेक्ट आके तो हमें कोई मैसेज नहीं देते हैं ना। तो इसलिए हमें ईश्वर से कनेक्ट करना पड़ता है। कैसे कनेक्ट करते हैं? जब हम ध्यान करेंगे, पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे, ईश्वर से कनेक्ट होंगे, तभी वो ईश्वर हमें अपना जो संदेश है वो हम तक पहुंचा पाएंगे। तो आप ईश्वर से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए, नाम जपिए और रामादासा सासे सोहंग जो मैंने आपको बताया, इसका पाठ करने की कोशिश कीजिए। 21 दिन आप ये करके देखिए। अगर आपको नहीं, अगर आपके अंदर चेंज आया तो आप फिर मुझे कहिएगा। 21 दिन आप रोज डेली सिर्फ 15 मिनट आप करके देखिए। आप जरूर एक पॉजिटिव चेंज देखेंगे अपने अंदर, क्योंकि मैंने खुद ट्राई किया है। तो इसका आपके ऊपर बहुत पॉजिटिव इफेक्ट होता है, बहुत पॉजिटिव। रामादासा सासे सोहंग कहीं भी आपको मिल जाएगा। यूट्यूब पे कितनी सारी वीडियो हैं, कोई भी आप म्यूज़िक ऐप में जाएंगे वहाँ आपको मिल जाएगा, कहीं भी अवेलेबल है आजकल ये। तो आप कहीं भी जाइए, रामादासा सासे सोहंग का पाठ कीजिए। आप डिवाइन से कनेक्ट कर पाएंगे, डायरेक्ट डिवाइन से कनेक्ट कर पाएंगे। बस सच्चे मन से आप कीजिए, सच्ची आत्मा से आप कीजिए, आप तुरंत उससे कनेक्ट हो जाएंगे। ये इतना पावन मंत्र है ये, ईश्वर का नाम जो है ये। और ये भी श्री धनगुरु नानक देव जी का ही पाठ है, रामादासा सासे सोहंग। उनके जो गुरु थे श्री रामदास जी, उनके ही द्वारा, उनके ही नाम पे ये इसका ये नाम दिया गया है, रामादासा सासे सोहंग। ये बहुत ही सुच्चा और बहुत ही पवित्र नाम है, बहुत ही सुच्चा है, बहुत ही पवित्र, डायरेक्ट कनेक्ट करता है हमारी आत्मा को परमात्मा के साथ। तो उसके साथ आपको जुड़ने की ज़रूरत है। बस थोड़ा सा आप, अगर बोलते हैं ना, अगर हम एक उंगली भी ईश्वर की तरफ कर देते हैं, एक हाथ भी अगर हम उनकी तरफ कर देते हैं ना, तो हम एक कदम उनकी तरफ बढ़ाते हैं ना, वो तो 10 कदम चल के हमारी तरफ आता है ईश्वर। सिर्फ एक कदम और वो 10 कदम चल के आता है हमारी तरफ। और एक बार जब वो हमारा हाथ पकड़ लेता है तो कभी नहीं छोड़ता। हम भूल जाते हैं लेकिन वो नहीं भूलता। हम कितनी बार उसका नाम भूल जाते हैं। और हम खुशी में तो ज़्यादातर इंसान ऐसा करते हैं, ज़्यादातर लोग ऐसा होता है कि हम भूल ही जाते हैं ईश्वर को। और जब दुख आता है तो हमें याद आता है कि ईश्वर हमारी मदद करो, ईश्वर हमारी मदद करो। ये सबके साथ होता है, ज़्यादातर लोगों के साथ। तो हमें ईश्वर को दुख में भी उतना ही याद करना है और सुख में भी उतना ही याद करना है। सिर्फ दुख में नहीं, अगर हम दुख में याद करेंगे, सुख में याद करेंगे, तो दुख में हमें याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक दोहा भी है इसके ऊपर, मैं आपको बताती हूँ कि दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे ना कोई,
सुख में जो सिमरन करे तो दुख काहे को होए। अगर हम सुख में ईश्वर का सिमरन करेंगे तो हमें दुख होगा ही नहीं, हमें तकलीफें आएंगे ही नहीं। इसलिए हमें दुख में नहीं, सुख में ईश्वर का सिमरन करना चाहिए और हमेशा उसका शुक्राना करना चाहिए कि हे ईश्वर, हे प्रभु, शुक्राना है आपका, आपने जो कुछ भी हमें दिया, और हमारी गलतियों को माफ़ करना जो हमसे गलतियाँ हुई हैं। तो यही आज की रीडिंग है और यही आज का संदेश है न्यू मून का और ईश्वर का आपके लिए। होप सो आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अब इसमें रीडिंग को यहीं ख़त्म करने जा रही हूँ और थैंक यू आप सबको, जो भी आप मेरी रीडिंग को देख रहे हो उन सबको बहुत 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 धन्यवाद। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी जो न्यू रीडिंग्स आए उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, तो हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं ईश्वर का नाम लेकर। ओम नमः शिवाय। और आज के इस पावन पर्व की आपको वापिस से गुरु नानक देव जी के जन्म दिवस की आपको लाखों लाख बधाई। धन गुरु नानक। ओम नमः शिवाय। मिलते हैं अपनी रीडिंग में अगली, तब तक के लिए गुड बाय।